आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वातावरण की गरिमा को समझते हुए कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं, इसका महत्व समझते हुए आपस में बात नहीं करनी। कोई भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, हम सभी बड़े ही अश्रुपूर्ण मन से, दुखी मन से, संतप्त मन से आत्मिक शांति के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ऐसे अवसर में बात कर कर इस समय को नष्ट न करें। आपसे करबद्ध बार बार अनुग्रह है, मेरा निवेदन है, विशेषकर मेरी मातृ शक्तियों से, और जिन्हें प्रभु ने नीचे बैठने का सामर्थ्य प्रदान किया है वो अवश्य नीचे बैठें, अन्यथा आप ऊपर बैठ सकते हैं, चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जिनको भगवान ने अभी नीचे बैठने की समर्थता प्रदान की है वो अवश्य नीचे बैठे। पुनः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपस में बात कदापि ना करें, बिल्कुल ना करें। और अगर मेरी आवाज कोई सुन भी रहा है ना, तो अपने पड़ोस वाले को यह समझा दें कि मंच से क्या बोला जा रहा है। बार बार अपनी मातृ शक्तियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वातावरण की गरिमा को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए आपस में बात नहीं करनी। आपका चित्त, आपका हृदय, आपका मन पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में लगा होना चाहिए। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, हवा विच उड़दी
पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे तुम्हारी भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। ज़माना छोड़ बैठे हैं ज़माना छोड़ बैठे हैं तुम्हारी भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। ज़माना छोड़ बैठे हैं ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे दर्द दिल की कहीं किससे सहारा ना कोई देगा। सहारा ना कोई देगा सहारा ना कोई देगा सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको हम सुना
शबरी के जैसे खिलाती नहीं, वीर शबरी के जैसी खिलाती नहीं, वीर शबरी के जैसी खिलाती नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायणम, जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो, नाम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, याद आएगी तुमको कभी न कभी, याद आएगी तुमको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। हम सभी प्रभु प्रेमी उस अटूट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसे सनातन कहते हैं, जो सत्य है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, जीवन की इस नश्वरता को भली भांति जानते हैं और मानते हैं कि इस नश्वर जगत में जो भी जीव आया है ना, उसका जाना एक न एक दिन नितांत और अटल सत्य है। आया है सो जाएगा, ये जीवन का यथार्थ कटु सत्य है। लेकिन जीवन का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तन लागे सो तन जाने, जिसके ऊपर बीतती है ना, उसकी पीड़ा को समझ पाना, उसके दर्द को महसूस कर पाना अन्य के लिए बड़ा कठिन होता है। और इस वक्त जो समस्त बंसल परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है ना, उसे वियोग की पीड़ा कहते हैं। ये सामान्य पीड़ा नहीं होती। सामान्य पीड़ाएं कुछ उपचार या अन्य साधनों से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन जो वियोग की पीड़ा होती है ना, उससे समय अपने हिसाब से धीरे धीरे भरता है। इसीलिए समय को बलवान बोला गया है।
समय अत्यंत बलवान होता है, किसी भी अशांत अवस्था को शांत करने में सक्षम होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा वियोग की पीड़ा स्वतः कम होती जाएगी। आज हमारे मध्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री कृष्ण बंसल जी नहीं रहे। जीवन की इस अनुभव विलक्षण यात्रा को पूर्ण कर बाबूजी प्रभु के चरणों में जाकर विलीन हो गए। देखो, जाना सबका एक न एक दिन यथार्थ सत्य है, लेकिन जब कोई अपना परिवार का अलग होता है ना, और अलग भी ऐसे जिसके वापस आने की कोई संभावना न हो, तो दुख होना लाजमी है, अत्यंत पीड़ा होती है। मैं बार बार प्रभु से यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, हे परम पिता परमेश्वर, इस दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना, और जो समस्त बंसल परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है उसे इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, बिल्कुल सत्य है। और यकीन मानना, इतनी संख्या में आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सभी लोग दुख ही तो बांटने आए हैं। इतनी संख्या में यहाँ आकर इस बंसल परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी खड़े हैं और इस बात को सूचित कर रहे हैं कि इस वियोग की घड़ी में, इस पीड़ा में, इस दुख में ये परिवार अकेला नहीं है। हम सभी इस विषम परिस्थिति में इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज बेशक श्री कृष्ण बंसल जी हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, वो पल चिन्ह सदैव सदैव परिवार में अंकित रह जाएंगे। और कहते हैं कि ये परिवार तो वो परिवार है जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, आदर होता है। और कहते हैं ना कि जहां बड़ों का सम्मान हो, आदर हो, सेवा हो, वहां सर्वत्र देवता वास करते हैं। और ऐसा है हमारा बंसल परिवार। कहते हैं कि प्रार्थना में अत्यधिक बल होता है। किसी भी विषम परिस्थिति में यदि आपने अशांत मन को आपने शांत करना है ना, तो प्रभु का नाम जपिए, प्रभु का नाम लीजिए, एकांत में बैठकर पल दो पल उनका नाम सुनिए। आपका वो अशांत मन धीरे धीरे शनै शनै शांत होता चला जाएगा। इतना बल होता है प्रभु के नाम में। आइए पुनः अपने चित्त को, अपने हृदय को कुछ और भजनों और कीर्तन के माध्यम से हम सभी प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास करें और सामूहिक रूप से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। चंद पंक्तियां मेरे जहन में उभर रही हैं। अक्सर ऐसे मौकों पर मैं वो पंक्तियां अवश्य गाता हूं। वो पंक्तियां आपके समक्ष में रख रहा हूं। आप ध्यान से उन पंक्तियों को श्रवण करें। एक आह भरी
जानिए वो कौन सा देश जहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। अब यादों की कांटे इस दिल में चुभती हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले